के अंदर की जिज्ञासा बढ़ती गई कि आखिर कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि इन सभी यत्नों से उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। निराहार रहे, निर्जल रहे, उन्होंने अन्न तो छोड़ो, उन्होंने पानी तक नहीं पिया। फिर किसी ने कहा कि नहीं, अब आपको हफ्ते में 2 दिन रहना है भूखे, यहाँ तक कि आपको पानी तक नहीं पीना है और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। वो रहे। हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न आता है कि आखिर महात्मा बुद्ध ने ईश्वर की संकल्पना को निराधार कैसे साबित कर दिया। ढेर सारी बातें हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि उन्होंने एक साथ एक ही लाइन में कह दिया कि ईश्वर नहीं है। इससे पहले वह भी ईश्वर को मानते थे और उसकी आराधना भी करते थे और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही वो घर से निकले थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ईश्वर की संकल्पना को ही, उसके अस्तित्व को ही नकार दिया। शुरू से चर्चा करते हैं। आपको सबको पता होगा कि उन्होंने ऐसे अपनी ज़िंदगी में 4 दृश्य देखे थे जिनके कारण उनको वैराग पैदा हो गया और वह एक दिन नाइट में बिना अपनी पत्नी को बताए घर से निकल गए। खैर, ये बात सारी कहानी आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो वो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो ये कि जब वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो वो घर से बाहर निकल गए और वह खोज करते रहे ईश्वर की कि आखिर कहीं तो होगा जो ईश्वर मिलेगा। तो कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले आचार्य अलारकराम से मिले, उसके बाद में रुद्रग्राम पुत्र से उनकी मुलाकात हुई वैशाली के क्षेत्रों में। आचार्य अलारकराम से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ईश्वर को प्राप्त करने के ढेर सारे तरीके पूछे। फिर उन्होंने रुद्रग्राम पुत्र से भी सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि ईश्वर कहीं ना कहीं तो है। वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने देखा कि तमाम गुरु उनको मिले। किसी गुरु ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम महीने में 4 दिन, कम से कम एक दिन में, हफ्ते में 1 दिन आपको व्रत रखना है और निराहार रहना है। थोड़ा बहुत ही कुछ ऐसा यूज करना है जो शरीर के लिए आवश्यक हो, अदरवाइज आपको रखना है निराहार अपने आप को। उन्होंने कहा ठीक है, वो निराहार रहे। फिर किसी ने कहा कि नहीं, अब आपको हफ्ते में 2 दिन रहना है भूखे, यहाँ तक कि आपको पानी तक नहीं पीना है और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। वो रहे, निराहार रहे, निर्जल रहे, उन्होंने अन्न तो छोड़ो, उन्होंने पानी तक नहीं पिया। फिर उनके अंदर की जिज्ञासा बढ़ती गई कि आखिर कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि इन सभी यत्नों से उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वह और ऐसे गुरुओं से मिले जिन्होंने कहा कि तुमको अब 10 दिन तक बिना खाए पिए रहना है, बिना अन्न और जल के रहना है। अब उनको तो ईश्वर की प्राप्ति करनी थी, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तो उन्होंने ये भी किया, लेकिन फिर भी उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने कहा कि तुमको एक पूरे दिन, हफ्ते में 1 दिन एक पैर से खड़े होकर रहना है, लेटना नहीं, आराम नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर त्याग मांगता है। यही हुआ कि उन्होंने 1 दिन छोड़ो, वो हफ्तों रहे, वो हफ्तों एक पैर पे खड़े रहे, लेकिन उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने कहा कि नींद नहीं लेनी है, सोना नहीं है, और उन्होंने ऐसा करके 1-1 महीना बिता दिया बिना कोई अनाज खाए। वो 1 चावल का दाना खाते थे दिन भर में। सूख गए थे, चलने की तथा नहीं थी उनके अंदर। इतना कि सांस लेते थे तो भी लगता था कि अभी मर जाएंगे, हालत खराब। जब इतना सारा तप करने के बाद भी उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो समझ गए कि जो चीज़ है ही नहीं उसकी प्राप्ति कैसे संभव है। और उन्होंने मन में सोचा कि अब क्या किया जाए जिससे कि मेरी जो तपस्या है, उनको 6 वर्ष बीत चुके थे और उनको अभी भी ये प्राप्त नहीं हो पाया था कि क्या उन्हें प्राप्त करना है। परेशान, लाचार, शरीर से दुर्बल, उनकी शरीर की 1-1 हड्डी को गिना जा सकता था, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। कहते हैं कि वो निरंजना नदी के किनारे दूसरी नदी, दूसरे पार जाने के लिए थोड़ा प्रयास कर रहे थे। एक नाला टाइप का था बिल्कुल,
और इतने कमज़ोर थे कि वो उस नाली में आधा फीट पानी में बहे जा रहे थे, जैसे एक बूंद के ऊपर चींटी बहने लगती है। बहते बहते मन में सोचा कि वो क्या प्राप्त करने के लिए क्या खो रहे हैं। वो एक ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश में अपने फिजिकल को, मतलब अपने अच्छे खासे शरीर को खो रहे हैं, और ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के क्रम में जो है ही नहीं। मामला खराब था। एक झुंड पकड़ लिया उन्होंने नदी के किनारे, घास का एक झुंड था, उसको पकड़ लिए, जैसे तैसे आए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। उस नाले को पार करने वो इतने ज़्यादा थक गए थे कि उनको अपनी खुद की खबर नहीं थी। किसी भिक्षुक या भिखारी जैसी स्थिति उनकी हो गई, दयनीय स्थिति थी। कहते हैं कि उसी समय वहाँ पर एक सुजाता नामक स्त्री आई। उसके हाथ में खीर का कटोरा था। दरअसल वो वृक्ष की पूजा करने आई थी। वृक्ष की पूजा करने आई थी तो इससे ये भी साबित होता है कि वह शूद्र रही होगी, उसकी कोई मनोकामना पूरी हो गई होती। तो उसने बुद्ध को देखा और देखते ये सोचा कि मैं किसी वृक्ष को चढ़ाने से बेहतर है कि मैं इस बेचारे भूखे और दरिद्र व्यक्ति को भोजन दे दूं, इसका पेट भरेगा, ये भी मुझे कुछ ना कुछ दुआएं देगा। उन्होंने वो कटोरा उनको बढ़ा दिया। बुद्ध ने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। बहुत दिनों बाद उनको एक अच्छा भोजन दिखाई दिया, खा लिया उन्होंने। और तब उनको ये मालूम चला कि वह जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं दरअसल ऐसा है ही नहीं। उन्हें ये एहसास हुआ और इसी एहसास को कहा गया है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस ज्ञान की प्राप्ति को फिर उन्हें लोगों को समझाया कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, बुद्ध क्या है, संघ क्या है। फिर उन्होंने अनीश्वरवाद, एकांतवाद, इन सब की संकल्पनाएं दी। अनीश्वरवादी संकल्पना उनकी सबसे विशिष्ट मानी जाती है। अन्य चेले उनके चेले बन जाते थे, अन्य गुरु चेले उनके चेले बन जाते थे। गुरु भगा देता था कि जाओ, हम तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वे वो काम करते थे जो वो बताते थे उससे ज़्यादा। और इस तरीके से उन्होंने साबित किया बुद्ध ने कि ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं है, और सच में ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। बाकी आपके जो भी विचार हों, आपके विचार आमंत्रित हैं। नमस्कार। नमो बुद्धाय।